आज के लेसन में हम तीन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कोरल ड्रा में एनपेज की फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मीन अगर आपने कोई भी उर्दू टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको कोरल ड्रा में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग सारे के सारी सेम है जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन सिर्फ उर्दू पे हमने काम नहीं किया। तो उर्दू पे अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप कोरल ड्रा में एनपेज में उर्दू लिख के उसको कोरल ड्रा में इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड वन जो मेथड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है तो कोई भी फंट स्टाइल डाउनलोड करके आप उसको कैसे जो है तो अपने कोरल ड्रा में इंपोर्ट करते हैं या फिर फंट में कैसे ऐड करते हैं। और तीसरा जो होगा उसमें मैं आपको टॉप 10 वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत जबरदस्त वेबसाइट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहले से टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये मेरे पास एनपेज सॉफ्टवेयर है। अगर आपने मेरे एनपेज की वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जरूर देखें। मेरी कंप्लीट जो है तो ट्रेनिंग बनाई हुई एनपेज की, तो आप वहां पे जाके आप एनपेज जरूर देखें। यूट्यूब में भी और मेरी वेबसाइट में भी जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने सबसे पहले इसको सेव करना है। आप कोरल ड्रा में अगर इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फोटोशॉप में कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है एनपेज में, और फोटोशॉप की जो वीडियो उनमें मैंने ये चीजें डिटेल से समझाई हुई है। फाइल में जाता हूँ। जाने के बाद मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट पेज पे मैं क्लिक करूंगा। एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इसके अलावा बास टाइम यहाँ पे एक डॉट सा बना हो तो उस डॉट पे आपने क्लिक करना है। तो आप डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा और आप वहां से आप ईपीएस में इसको सेव कर सकते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं इसको ईपीएस फॉर्मेट में इसको सेव करना चाह रहा हूँ और डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ इसको, जी मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनपेज टेक्स्ट और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास सेव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कोरल ड्रा में जाना है। न्यू फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से इसके अंदर मैं टेक्स्ट लाना चाह रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करके मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट क्या था, एनपेज। एनपेज टेक्स्ट के नाम से था। एनपेज टेक्स्ट मेरे पास आ गया और इसको मैं इंपोर्ट करूंगा और इसको अपने टेक्स्ट ही रहने देना है। ओके करना है। करने के बाद आप जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ में इंपोर्ट हो चुका है और आप उसका साइज कम से ज्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर कलर फिल करने तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर कलर फिल हो रहे हैं। कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं। सारे काम इसके ऊपर आप कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट के ऊपर करते हैं काम। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं कोरल ड्रा में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने कोरल ड्रा में जो फंट होते हैं, जैसे कि आप देखिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फंट स्टाइल है। कोरल ड्रा में काफी सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए या काफी सारे जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो काफी सारे उनके पास फंड्स पड़े होते हैं। वो काफी सारे अपने पास फंड्स सेव करके रखते हैं और अच्छे अच्छे फंड्स उनके पास होते हैं। उनसे वो फंड कोई भी जो तो लिख सकते हैं। अब ये फंड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो ऑप्शन है उसके लिए मेरे पास टॉप वेबसाइट है। सबसे पहले आपको टॉप वेबसाइट बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप फंड कैसे डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे साइड आ जाती है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है आइकन फाइंडर। इसका मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ आइकन फाइंडर से आप कैसे कोई भी आइकन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करके आप कोई भी आइकन देखें, आप पास पूरे पैक्स होते हैं आइकन के, आप वहां से डाउनलोड करके आप इन पे काम कर सकते हैं। आइकन फाइंडर सबसे पहले नंबर पे मेरे पास है और सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके आप आइकन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे मंथली जो है तो आपको यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है और आप यहाँ पे इसे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट अगर आप फ्री करना चाह रहे हैं तो फ्री के लिए बहुत जबरदस्त आपके पास है। और अगर आप परचेज भी करना चाह रहे हैं तो अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपने जो तो ऑनलाइन काम करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर आपने कोई अपना ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बता चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया लिखता हूँ तो देखें उससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे काफी सारे आइकन आ जाएंगे। उनमें से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छे अच्छे आइकन होते हैं, आप वहां से आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें सोशल मीडिया से मेरे पास यहाँ पे आइकन आ चुके हैं। यहाँ पे प्राइस फ्री भी है, प्रीमियम भी है, एनी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो मेरे पास वेबसाइट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है पिक्स पे। इसका फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर पिक्सा पे जो है यहाँ पे आपको HD हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको इमेजेस चाहिए होती है, फोटोशॉप के लिए भी इमेजेस चाहिए होती है, तो आप यहाँ से कोई भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। आप जस्ट इमेज को सर्च करें, आपको कोई भी इमेज चाहिए आप यहाँ पे सर्च करें, सर्च करने के बाद आप इमेज को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप उसको किसी भी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप पास इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो मेरे पास है पिक्सेल्स। ये भी आपका इसी तरह आप इसके अंदर भी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप PNG फॉर्मेट में इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और काफी सारे फॉर्मेट्स आपको इमेज के मिल जाते हैं। आप यहाँ से इनको इमेज को डाउनलोड करके आप उन पे काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जब कोई पॉम्फलेट ब्रोशर्स वगैरह बनते हैं तो उसके लिए आपको इमेज चाहिए होती है, आप इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास वेबसाइट है वो है freepik.com। freepik.com में आप जब freepik.com में आप जाते हैं तो वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप वहां से इस तरह के काम भी, इस तरह की आप चीजें भी यहाँ पे अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैफे आइकन पे क्लिक करें तो कैफे से रिलेटेड काफी सारे आइकन आ जाते हैं, आपका सब वहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका प्रीमियम होता है। इसके अलावा PSD फाइल आप ले सकते हैं, आप आइकन सेट्स होते हैं, आइकन आप ले सकते हैं, यहाँ पे फोटोज ले सकते हैं और वेक्टर वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। बर्थ पे क्लिक करता हूँ, देखें बर्थ से रिलेटेड यहाँ पे वेक्टर आ जाएंगे, आप ये लेकिन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास वेबसाइट्स है वो है Behance। अब ये भी आपके पास बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट्स है। इसके अंदर भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, काफी सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो है क्रिएटिव टूल्स होते हैं, आप क्लिक करेंगे क्रिएटिव टूल्स से रिलेटेड आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप वहां से आप अपने टूल्स जो है अपने ऑब्जेक्ट्स लेके यहाँ से आप देखें तो आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है वो आपके पास वेबसाइट आ जाती है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन बिल्कुल सेम आपके पास जो है तो आइकन फाइंडर की तरह ही है। आप यहाँ से भी कोई भी आइकन ले सकते हैं, लेने के बाद आप उस पर एडिट करके आप उसको सेव कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेसन बताया हुआ है कि आप किस तरह फ्लैट आइकन और आइकन फाइंडर से आप कोई भी आइकन ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाती है वो आ जाती है ट्रांसपेरिस। ये जो वेबसाइट है ये भी बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है और इसमें आपको टेक्सचर और पैटर्न भी मिल जाते हैं जो कि बहुत जबरदस्त। आप इनकी मदद से काफी सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं। आप बस देखें काफी सारे पैटर्न्स यहाँ पे आ जाते हैं, टेक्सचर्स आपके पास आ जाते हैं, यहाँ से पैटर्न की मदद से काफी सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने इससे प्रीवियस लेसन में जो मैंने एक डिजाइन किया था, मैंने एक जो है पॉम्फलेट डिजाइन किया था, उस पॉम्फलेट में मैंने कुछ पैटर्न्स का यूज किया था। तो वो पैटर्न भी मैंने यहीं से लिए थे। आप यहाँ से देखें पैटर्न्स लेके आप उन पे काम कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पैटर्न्स होते हैं, आप इनके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग को आप बहुत ज्यादा अपना इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका वेबसाइट है ये काफी ओल्ड वेबसाइट है, फोजीमो बहुत ज्यादा ओल्ड वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखें तो लास्ट जो है वो 2013 में इसकी पोस्ट शेयर हुई थी, लेकिन ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। आप इसकी मदद से भी देखें आइकन, आपको काफी सारे आइकन आप देखें ले सकते हैं। आप टेक्स्ट से रिलेटेड देखिए यहाँ पे आइकन ले सकते हैं। टेक्सचर बहुत जबरदस्त आपको टेक्सचर यहाँ से मिल जाते हैं, टेक्सचर भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को खुद सर्च करें, सर्च करने के बाद आप इनको आप खुद ब्राउज करके चेक करें कि आपको क्या क्या स्टफ मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर बने होते हैं, फ्री स्टफ है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप, फोटोज है, फोटोशॉप है, फॉन्ट, टेक्सचर, ट्यूटोरियल्स और वीडियो, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स एंड वेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो आपके पास फंड्स के लिए बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। आप इसके यहाँ से भी फंड और यहाँ से भी आप फंड पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको काफी सारे यहाँ पे फंड मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करके आप फंड्स पे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको काफी सारे फंड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास द फंड्स है और ये द फंड जो आपके पास है ये भी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। इसकी मदद से देखिए आपके पास काफी सारे फंड्स है, आपको भी फंड डाउनलोड करके पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ एक फंड केवल डाउनलोड करता हूँ, आपके पास कोई भी फंड है आप सारे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे मेरे पास यहाँ पे ये एक फंड है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। फंड मेरे पास डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। इन पे मैं आपको काम करना बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है फोटोशॉप। फोटोशॉप का फंक्शन ये है, आपके पास ये जो है ये फोटोपिया, ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है और ये बिल्कुल इसके अंदर कंप्लीट फोटोशॉप के सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कोरोडा पे काम करें तो आप उसके लिए फोटोशॉप को भी यूज करते हैं। फोटोशॉप का यूज करने के लिए अगर पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो आप फोटोपिया या आपके पास वेबसाइट है, आप इसमें जाके आप यहाँ पे फोटोशॉप का सारा काम इसके अंदर भी कर सकते हैं।
तो ये आपके पास टॉप वेबसाइट्स थी जिनकी मदद से आप जो है तो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फंड को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, फंड को आप कैसे जो है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड में, डाउनलोड में मेरे पास कंप्रेस में मेरे पास फंड आ गया होगा, ये मेरे पास यहाँ पे ये वाला फंड है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ, ये फंड आ गया, बैलेट नाम है इस फंड का। और यहां से इसको आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो इसको आप ऐड करने के लिए मैं यहां से कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, टाइप करता हूं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल मैंने टाइप किया। कंट्रोल पैनल में टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाता है फंड का, फंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया फोल्डर, फंड पे मैं क्लिक करता हूँ, फोल्डर ओपन होगा, इसके अंदर आप अपना फंड जो है उसको आप सेव कर लें। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से फंड को उठाना है, ये मेरे पास फंड आ चुके हैं और इसको उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, कॉपी हो रहे हैं, देखिए इंस्टॉल हो रहे हैं, फंड इंस्टॉल हो चुके हैं। क्या नाम है इसका, बैलेट नाम का जो फंड है, इसको मैं सर्च करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुके हैं फंड, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज। बैलेट नाम का फंड है तो मैं यहाँ से कोरोला ओपन करता हूँ और टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और मेरे पास फंड का क्या नाम था, यहाँ पे जाके देखते हैं, हमारे पास फंड का नाम था बैलेट। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइप करूंगा बी, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, बैलेट के नाम से फंड था, तो मैं इसको टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेट। ये देखिए मेरे पास आ गया, ये देखिए ये आ गया मेरे पास, बैलेट हारमोनी आ गया, इसको क्लिक करता हूँ, देखें ये मेरे पास फंड आ गया। तो आप इस तरह फंड को इंस्टॉल कर सकते हैं, काफी सारे फंड हैं, आप कोई भी इंस्टॉल करें, करने के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। देखें ये मेरे पास यहाँ पे फंड्स आ चुके हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने 3 चीजों पर के ऊपर काम किया कि आप इन पे से फंड को कैसे जो है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, आप कोई भी फंड डाउनलोड करके उसको कैसे इंपोर्ट करके आप कोरोला पे काम कर सकते हैं, और तीसरा टॉप वेबसाइट्स कौन सी है कोरोला की वजह से या ग्राफिक डिजाइनिंग जिसकी वजह से कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से आप जो है तो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, या आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ये था आज का लेसन जो कि हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग इन कोरोला से रिलेटेड लास्ट लेसन था, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, आपको कोरोला सही तरह से कोरोला पे काम कर सकते हैं। और अब आप कोई भी आपको पंफलेट, कोई भी आपको जो है तो ब्रोशर्स वगैरह, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी है, आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको ये मेरा कोर्स कैसा लगा, इसके लिए आप फीडबैक जरूर दें, और अगर आपने कुछ अच्छा सीखा, बहुत कुछ सीखा, थोड़ा सा भी सीखा, फिर भी मेरे इस चैनल को आगे प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जो है तो कोलीग्स वगैरह को बताएं, शेयर करें, अपने सोशल नेटवर्क पे मेरे वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पे और भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड या इस तरह कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट किसी और सॉफ्टवेयर के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।